अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं बेटा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। जी सर आ रही। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का किया था बेटा, या हमने बाइनरी डिवीजन स्टार्ट कर दी थी? कंफर्म कीजिएगा। बाइनरी डिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। पेज हम फिर बाइनरी डिवीजन का स्टार्ट करते हैं। चले बेटा, पेज नंबर 189 है, 6.24 है बाइनरी डिवीजन के क्वेश्चन, जिसको हम अटेम्प्ट करते हैं बेटा। इसके रूल्स आपकी बुक में मौजूद है। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप बाइनरी डिवीजन के रूल्स देख सकते हैं। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। बाइनरी डिवीजन के रूल्स बेटा आपके पास पेज नंबर 183 पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन, पहला यानी कि 6.24 हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 189 और पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कह रहा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1010 को डिवाइड करना है 101 से। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। इसको डिवाइड करेंगे बेटा। 101 को डिवाइड 101 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 101 आया। ये पहले स्टेप में समझ में आ गया बेटा क्या किया मैंने? ये बेटा पहला स्टेप समझ में आ गया? कंफर्म कीजिएगा। जी सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करते हैं। इस 1 में से 1 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। 0 में से 0 गया, कुछ भी नहीं बचा। 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब आपके पास सिर्फ 0 बच गया। अगर आपके पास सिर्फ 0 बच जाए, आप इसको ले जाएंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, 1010 को हमने डिवाइड किया 101 से, आपके पास आंसर आया 10। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसका पार्ट 2 बेटा। डबल वन जीरो को डिवाइड करना है 101 से। अगेन 101 वन जा 101। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देखें, इस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 0। इस 1 में से 0 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया 1। 1 में से 1 किया तो 0, आपके पास आंसर आया। पेज नंबर बेटा ये लिखा हुआ है मुबश्शिर खान साहब, 189। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा तमाम लोगों को? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, ये 2 डिजिट है और आपके पास आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो 3 डिजिट है बेटा। तो दिस नंबर यानी कि 10 इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो बेटा इस 1 को आप नीचे उतार लोगे। ठीक है, ये एरो आपने बना लो तो मसला नहीं है। आप इस 1 को नीचे उतार लोगे, आपके पास ये हो गया 101। अगेन 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आया 101। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है बेटा, अगेन यहाँ पर 0 बच गया। अगर सिर्फ 0 बचा हुआ हो
तो आप ले जाएंगे यहाँ पर। इसका आंसर इसी फॉर्मेट में आप लिख दोगे। क्लियर है बेटे? ये वाला सब दोबारा समझा दें। ठीक है, रुपा देखिएगा, 1111 को डिवाइड करना है 101 से बेटा। 101 1 जा 101। ठीक है रुपा, यहाँ तक समझ में आ गया? जी अगेन माइनस करते हैं बेटा, बाइनरी डिवीजन का रूल है। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। 1 में से 0 गया, 1 बच गया। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जी यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 1 और 0। ठीक है बेटा, और हम जिससे डिवाइड करें वो 3 डिजिट है। तो टेक्निकली ये 10 इससे डिवाइड हो नहीं सकता। इसको 3 डिजिट बनाने के लिए ये जो हमारे पास 1 बचा हुआ है, इसको आप नीचे ले आएंगे। एरो लगाया, 1 इसके नीचे आ गया। ये समझ में आ गया रूबा? जी 101 अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा, 101 हुआ। अब तमाम नंबर कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचा। ये जो 0 बचा, इसके आगे कुछ और नंबर नहीं है, ये 0 अगेन आप यहाँ ले जाओगे। आपका आंसर हो गया 110। जी आ गया समझ। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। मैं शुरू के 5 पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट कह रहा है 110 को डिवाइड करेंगे 11 से। अगेन 11 1 जा 11, कुछ भी नहीं बचा, ये अगेन 0 वहां चले जाएगा। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया? जी सर। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, नेक्स्ट यानी कि पार्ट 4 सॉल्व करते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, 1100 को आप डिवाइड करे हैं 100 से। 100 1 जा 100 हो गया। ठीक है बेटा, 0 में से 0 गए, 0 बचा। 1 में से 0 गए, देखिएगा बेटा, 0 में से 0 गए, 0 बचा। 1 में से 0 गया, 1 बच गया। 1 में से 1 गए तो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस लगा दें या 0 लगा दें। यहाँ पर क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, जी आ रही है, समझ आ रही है। हाँ। अब ये 2 डिजिट्स हैं बेटा, और हम जिससे डिवाइड करें वो 3 डिजिट है। ये 0 हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम नीचे ले आएंगे। अगेन 100 1 जा
100। अब हमारे पास तमाम चीज़ें क्रॉस आउट हो गई, यहाँ पर भी कोई ज़ीरो नहीं बचा, हमारा आंसर 11 हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया बेटा। क्लियर है बेटा? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? जी ठीक है, अब पार्ट 5 करते हैं। पहले पार्ट 5 पे जाने से पहले ये कंफर्म कीजिएगा इन 4 पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर है तो फिर उसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इन 4 पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, पार्ट 5 पे चलते हैं बेटा। पार्ट 5 थोड़ा ट्रिकी है, जरा गौर से देखिएगा बेटा। 100 को डिवाइड करना है 1100 से। ठीक है बेटा? बेटा कौन से क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेना है अरूबा? अरूबा कौन से क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेना है? सेकंड और थर्ड, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब 5th पार्ट हम कर रहे हैं। जब ये हो जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 4th एंड 5th पार्ट का। देखिएगा बेटा, 1100 वन जा 1100 होता है। ठीक है बेटा, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्यों लिखा, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है बेटा, देखिएगा, अगर मैं सिर्फ शुरू के 4 डिजिट कंसिडर करता हूँ, यानी कि 1001, ये नीचे वाले नंबर्स को भी नहीं सोचना, ऊपर शुरू के मैं 4 डिजिट लेता हूँ 1001। ये जो 4 डिजिट हैं बेटा, ये इससे छोटे हैं, इसलिए मैंने शुरू के 5 डिजिट लिए। ये चीज़ समझ में आई मैंने क्या बोला ये? बेटा ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला ये? सर नो सर। दोबारा बताना। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। बेटा ये देखिएगा, इसको मैं नॉर्मल जो डिवीजन होता है उससे समझाता हूँ। सपोज देखो, आपके पास डिवीजन का क्वेश्चन है 9650। ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो 95 से। ठीक है बेटा, ये 9 अभी आपके पास है, ये इससे छोटा है। ये चीज समझ में आ रही है? इसलिए हमें एक और डिजिट लेना पड़ा, अब ये डिवाइड हो सकता है। ये चीज समझ में आई मैंने क्या कहा? जी यही चीज यहाँ पर हुई है। अगर हम शुरू के 4 डिजिट लें, ये 4 डिजिट इससे छोटे हैं, तो इसीलिए हमें 5वां डिजिट भी लेना पड़ा। ये चीज समझ में आई? जी सर आ गई। ठीक है, अब आप माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। बेटा बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स के मुताबिक 0 में से 1 नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लेंगे। बराबर में ऑलरेडी 0 है, तो हम उसके बराबर वाले से कैरी लेंगे। अब मैं डिफरेंट पॉइंटर से करके दिखा रहा हूँ। इससे हमने कैरी दिया इसको, ये हो गया 0। ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब ये जो है ना नंबर 10, ये बन गया 10। इस 10 का मतलब मैंने आपको जब बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, 2 होता है। सही है बेटा? इस 10 यानी कि ये 2 में से 1 आपने यहाँ कैरी दे दिया, अभी भी यहाँ 1 बचा हुआ है।
यहाँ तक समझ में आया बेटा? जी जी आगे। सर। ठीक है, अब ये 10 बन गया, 10 का मतलब 2 होता है, हम इसको 2 कंसिडर करेंगे। इस 2 में से इस 1 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1। ये समझ में आ गया बेटा? जी। ये जो 1 बच गया, यहाँ पर ऑलरेडी 1 बचा हुआ था, तो इसीलिए उस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो 0। क्लियर है बेटा? जी सर समझ आ गया। अब हमारे पास ये 3 डिजिट्स है बेटा, और जिससे हम डिवाइड करें वो 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 बचा हुआ है इसको भी एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो जब हम 1100 वन ज़ा 1100 होगा, तमाम क्रॉस आउट हो गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ये सोल्यूशन हो गया इसका। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, इसका 6th पार्ट और 7th पार्ट सॉल्व कीजिए अभी दौरान क्लास। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। 6th पार्ट एंड 7th पार्ट सॉल्व कीजिए बेटा। अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है बेटा। सैयद मोहम्मद साहब, बेटा जब मैं समझा रहा था तब आप पूछ लेते बेटा, मैं इधर चीख रहा हूँ कि कोई समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप। अब आप पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो कि समझ नहीं आया यार। बेटा उस वक्त ही पूछ लिया करो ना, उस वक्त मैं हर स्टेप पे बोल रहा होता हूँ कि बेटा समझ में आया, समझ में आया। आप उस वक्त कहाँ गायब होते हो बेटा? उस वक्त ही पूछ लिया करो। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए दोबारा मुझे ये क्वेश्चन रिपीट करना होगा। बेटा मुनीफ साहब उस वक्त ही पूछ लिया करें खुदारा, हर स्टेप पर स्टेप जो मैं समझा रहा होता हूँ उस वक्त ही पूछ लिया करें प्लीज। ये दोबारा सॉल्व करता हूँ भाई। 5th पार्ट दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, गौर कीजिएगा। हमारे पास है क्वेश्चन 100 को डिवाइड करना है 1100 से। पहले स्टेप में बेटा देखिएगा, 1100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर 1100 ही आएगा। तो बेटा वो लिखेंगे कहाँ पर जरा देखिएगा बेटा। मैं ये 4 नंबर अभी हम इसको देखें, क्योंकि ये 4 नंबर है तो शुरू के यहाँ पर 4 नंबर अगर हम देखें 1001, बेटा ये जो 4 नंबर हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं ये इससे छोटे हैं। ये वही चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं नॉर्मल डिवीजन में 95 डिवाइड करो 9650 से, तो पहला नंबर अगर हम देखते हैं बेटा 9, ये 9 इससे छोटा है। तो बेटा इससे 95 से डिवाइड करने के लिए हमें दूसरा नंबर लेना पड़ा, यानी कि 96। अब ये डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली इसके शुरू के जो 4 नंबर है बेटा, वो 4 नंबर इससे छोटे हैं, इसलिए हमने शुरू के 5 नंबर लेने हैं। जब हम 5 नंबर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से 11 डबल लिखा जाएगा बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया सैयद मोहम्मद मुनीब साहब? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा डिवाइड करने के बाद अब हमने माइनस करना है, क्योंकि बाइनरी डिवीजन का रूल है और डिवीजन का भी रूल है। इस 0 में से इस 0 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 0। 1 में से 0 को माइनस किया तो बेटा आपके पास आंसर आया 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रही है ये, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। तो बेटा रूल के मुताबिक आपको बराबर वाले से कैरी लेना है, बराबर में भी 0 है, इससे आप कैरी नहीं ले सकते। उसके बराबर में जो नंबर होगा उससे आप कैरी लोगे। अब आप इससे कैरी ले रहे हो,
इसको काटा आपने, इसको कर दिया 0, इसका 1 आपने दे दिया यहाँ पर। बेटा ये बन गया 10, 10 बन गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 10 का मतलब होता है 2। ये समझ लेंगे ये बेटा ये 2 है। इस 2 में से 1 को हम यहाँ कैरी दे देंगे, अभी भी 1 यहाँ बचा हुआ है। मैं इसकी बात करूं, अभी भी यहाँ पर 1 बचा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया मुनीफ साहब? ठीक है। अब ये हमारे पास 10 बन गया। 10 मैंने अभी बताया कि 2 होता है, ये समझो ये 2 है। इस 2 में से 1 माइनस किया, आपके पास आंसर आया 1। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर 1 बचा हुआ था क्योंकि एक हमने यहाँ पर कैरी दे दिया था। उस 1 में से इस 1 को माइनस किया, बच गया 0, और ये 0 एज इट इज नीचे आ गया। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर इन 4 नंबर से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 0 नीचे उतार लेंगे। अब हम 1100 1 जा 1100 करेंगे, आपके पास पूरा क्रॉस आउट हो गया, तुम्हारा आंसर 11 होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है मुनीष साहब तो पूछ लीजिए बेटा यहाँ तक। ठीक है। अरूबा 6 और 7 पार्ट कर लिया आपने? अरूबा आवाज आ रही है? ठीक है जवेरिया, बेहतरीन बेटा। अरूबा आपको आवाज आ रही है? कर रही हूँ, ठीक है। हेरा शाहिद आपने सॉल्व कर लिया बेटा 6 और 7 पार्ट? नहीं बेटा, माइक ऑन करने का बोल नहीं रहा हूँ, बस आपने मैसेज कर दिया बहुत है बेटा। हेरा शाहिद आपने 6 और 7 पार्ट सॉल्व कर लिया बेटा? ठीक है बेटा, बाकी कर लें। मुबशिर खान साहब आपने 6 और 7 पार्ट सॉल्व कर लिया? सर मेरा आज ही ट्रांसफर हुआ, मैं अभी कोचिंग में हूँ, मैं सामान नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है। ट्रांसफर कहाँ से, मतलब मैं समझा नहीं। वाटर मतलब बम शाहजी से। वहां से आए हो आप? ठीक है। जी ठीक है अभी हम लोग कोचिंग में ही हैं आपके। चलो ठीक मुनीब है। भी है। ठीक है भाई, आप दोनों का ट्रांसफर हुआ? जी जी। चलो ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़। सादिया खलील हो गया बेटा? ठीक है बेटा, आज ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेटा हम चैप्टर नंबर 4 पर चलेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा कल निकाल के कोई क्वेश्चन जो है वो निकाल के ले आइएगा। अभी यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है। आप लोग ठीक 6 बजे सेमिनार ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबिनार जो है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।